बीएमसी चुनाव 15 जनवरी को हुआ, नतीजे 16 जनवरी को आए और आज 20 जनवरी हो रही है। आखिर इतना वक्त क्यों लिया जा रहा है महायुति के द्वारा अपना महापौर चुनने को लेकर? और इस बीच शिंदे गुट जिस तरीके से बयानबाजी दे रहा है, जिस तरीके से ये बात रख रहा है कि महापौर उनका भी बन सकता है, कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल इस बात के भी उठ रहे हैं कि क्या शिंदे उद्धव एक साथ नजर आएंगे? क्या शिंदे की मातोश्री में वापसी होगी? क्योंकि इस बार पूरे देश ने देखा कि असली चुनाव चिन्ह और शिवसेना का सिंबल जो कहते हैं नाम भी वो शिंदे के पास था। बावजूद उसके आंकड़ों में इस समय उद्धव ठाकरे आगे निकल गए शिंदे गुट से। तो ये साफ दिखा रहा है कि बाला साहब ठाकरे की विरासत के तौर पर चुनाव चिन्ह और नाम भले ही शिंदे ले गए हों, लेकिन जमीनी स्तर पर पकड़ इस समय उद्धव ठाकरे की है। और यही बात ध्यान में रखते हुए महायुति इस बात की ओर भी ध्यान दे रहे हैं कि जल्द से जल्द स्थिति साफ की जाए। लेकिन शिंदे गुट की कुछ शर्तें नजर आ रही हैं जिसकी वजह से बेचैनी बढ़ती जा रही है यहाँ पर महायुति में। फिलहाल फडणवीस कह रहे हैं कि पूरी स्थिति साफ है, कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं तो 4 दिन हो गए हैं, अभी तक ये नहीं पता देश को कि महापौर किसका बनेगा। जी हाँ, इस समय बीएमसी की चर्चा पूरे देश में हो रही है, लेकिन महापौर किसका बनेगा ये चर्चा महायुति में क्या हो रही है, क्यों हो रही है और किसके नाम पर हो रही है, इसी मुद्दे पर चर्चा करते अपने खास सहयोगी अमन सर से कि उनका क्या मानना है यहाँ पर शिंदे गुट की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है उसको कैसे सर आप देखते हैं कि क्या यहाँ पर वो कोई संकेत दे रहे हैं, बागी पहले भी रहे हैं, क्या एक और बार बगावत देखने को मिलेगी, या जो एक संदेश दिया जा रहा है कि महायुति को जनादेश मिला है तो उन्हीं के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एकनाथ शिंदे जिस तरह का रुख दिखा रहे हैं उससे दो बातें तो स्पष्ट हैं। एक तो ये है कि वो अपना दबदबा कहीं ना कहीं मुंबई के अंदर तो बनाकर रखना चाहते हैं कि भाई बीजेपी की तरफ से अगर विधानसभा चुनाव में जो नतीजा है मुख्यमंत्री चुना गया तो ऐसे में कम से कम मेयर तो उनकी पार्टी से होना चाहिए। और जिस तरह से उनका अंदाज दिखाई पड़ता है दीपक, वो तो यही बताता है कि वो बीजेपी के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि भाई चलिए ज्यादा नहीं तो कम से कम 2.5 साल के लिए बना दीजिए। खबर ये भी आ रही है कि 1 साल के लिए बना दीजिए, यानी कि एक तरीके से मोल भाव करते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। और ये भी बताना चाहते हैं कि मुंबई के ऊपर उनकी सत्ता दिखाई पड़नी चाहिए, वो दिखाई पड़ने चाहिए, क्योंकि बीजेपी के साथ में जिस तरह चुनाव में वो गए और यहाँ पर 29 सीटें जिस तरह से उन्होंने हासिल की हैं, तो उनको भी पता है कि भले ही विधानसभा में वो खेल नहीं कर पाए हो, क्योंकि अगर विधानसभा में वो बीजेपी से अलग होते तो बीजेपी को सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अजीत पवार पहले से उनके साथ में खड़े हुए थे और ऐसे में बीजेपी को सिर्फ 10 से 15 सीटें बहुमत के लिए चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो बीजेपी इसलिए मुश्किलों में फंसी हुई है कि बीजेपी के पास में 89 जो पार्षद हैं, ऐसे में उनको बहुमत की जरूरत है। और यहाँ पर एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर ये आंकड़ा 118 का होता है, यानी कि बहुमत से 4 सीट ज्यादा। तो यहाँ बीजेपी के ऊपर वो दबाव बना रहे हैं कि भाई बीजेपी अगर पूरी तरह से उनके साथ नहीं खड़ी हुई है या बीजेपी नहीं चाहती कि उनकी तरफ से मेयर बने, तो कम से कम 1 साल या 2.5 साल का वक्त उन्हें दिया जाए, ताकि वो एक तरीके से कह सकते हैं कि मुंबई के ऊपर अपना कब्जा जमाते हुए दिखाई पड़े और ये बताते हुए नजर आए कि भाई जो जनाधार कह सकते हैं कि लोगों ने उनको दिया है, जो बहुमत लोगों ने उनको दिया है, उसके जरिए अपनी ताकत का जो मुजाहिरा है वो मुंबई में करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन चूंकि बीजेपी के ऊपर की तरफ से भी खामोशी है, बीजेपी की तरफ से भी कुछ कहा नहीं जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि गठबंधन के अंदर कोई खटास नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बातचीत चल रही है। लेकिन अगर बातचीत चल रही है तो आखिर शिंदे ने अपने पार्षदों को होटल में क्यों रखा हुआ है, बंद क्यों किया हुआ है? क्या उनको भी किसी ऐसी चीज की जो लग रहा है कि ऐसा ना हो कि जो पार्षद है वो बीजेपी गुट में जाकर शामिल हो जाए? तो तमाम तरह की हलचल इस वक्त मुंबई में महाराष्ट्र में मची हुई है और खासकर शिंदे खेमे में, कि क्योंकि उनको अपने 29 जो उनके पार्षद उनको होटल में बंद करने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि 22 तारीख को जो लॉटरी सिस्टम है वो भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा। उसमें जो जनरल कैटेगरी, उसके अलावा जो एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, उनकी तरफ से इस बार मेयर बन सकता है। तो ये तमाम चीज़ें इस समय महाराष्ट्र में चलती हुई दिखाई पड़ती हैं। लेकिन अभी भी ये तय नहीं होना कि किस तरफ का जो कह सकते हैं कि पार्षद है या कोई भी नेता है वो यहाँ पर महापौर बनेगा, मेयर बनेगा, ये स्थिति स्पष्ट ना होना कम से कम ये जरूर बताता है दीपक कि आपस में अंदर खाने में आपसी सहमति बन नहीं पा रही। इसीलिए दोनों जो दल हैं वो अलग अलग राहों पर दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए सर, एक बात सोशल मीडिया पर खूब कही जा रही है कि क्या ये वही शिवसेना है जो 25-30 साल तक महापौर अपना बनाती थी, राज करती थी बीएमसी पर, चाहे कोई से भी चुनाव कितने भी आंकड़े पलट रहे हो, लेकिन बीएमसी में शिवसेना ही रहती थी। लेकिन आज वही शिवसेना और वही शिंदे जो अध्यक्ष हैं शिवसेना के, इस बात को लेकर हाथ फैलाने के लिए मजबूर हो गए कि कम से कम 2.5 साल के लिए हमें बना दीजिए। सोचिए,
यहाँ पर 2.5 साल की मांग की जा रही शिवसेना के द्वारा, जो 25 साल तक राज करी है बीएमसी में। क्या ये शिंदे की वजह से हुआ है शिवसेना का हाल? क्योंकि सवाल तो उठेंगे सर कि अगर इस बार हमने देखा कि 20 सालों पुरानी जो एक पुरानी अदावत थी वो छोड़कर राज और उद्धव साथ आ गए। अब उनके समर्थकों की मांग है कि अगर शिंदे, राज, उद्धव सब साथ आ गए तो बीजेपी को पीछे धकेल देंगे और जो अपना एक दबदबा था कम से कम वो तो हासिल करें। बिल्कुल। और देखिए, दो बातें इसमें दीपक। एक बात तो ये कि अगर शिंदे कह सकते हैं कि एक साथ आते उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के, तो ये आंकड़ा जो अभी भी अगर हम देखते हैं तो 71 जो है उद्धव और राज के पास में और 29 सीटें यहाँ पर शिंदे के पास में, यानी कि अभी भी आप देखेंगे तो 100 सीटों पर एक तरीके से शिवसेना का ही कब्जा है। तो ये आपको मानने में गुरेज नहीं करना पड़ेगा कि बीजेपी भले ही 89 के साथ में सबसे बड़ा दल बनी, लेकिन अगर यहाँ पर शिवसेना एकजुट होती, एक साथ होती, तो वो ये आंकड़ा पार करते हुए दिखाई पड़ते। अब महत्वपूर्ण बात ये बन जाती है कि जिस तरह से दबदबा रहा है, कह सकते हैं कि शिवसेना का मुंबई के ऊपर, तो क्या एक बार फिर उसी दबदबे को यहाँ पर कायम करवाना चाहते हैं शिंदे कि चलिए शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से ना सही, लेकिन वो जो शिवसेना एकनाथ शिंदे की है उसमें से ही किसी चेहरे के ऊपर दाव लगाया जाए, मेयर बनाया जाए। तो इस बात को लेकर लगातार आपस में कह सकते हैं सहमति बनाने का प्रयास चल रहा है, क्योंकि बीजेपी एक बड़े दल के रूप में उभरी है, एक बड़े कह सकते हैं कि जो उनके पास उस समय आंकड़ा है उसके साथ में उभरे हैं। तो जाहिर बात है कि वो चाहेंगे कि भाई हमारा ही मेयर बनना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर मेहनत की है, क्योंकि कोई भी नहीं कह सकता था कि बीजेपी इतने बड़े मकाम पर पहुंच सकती है, इतनी ज्यादा सीटें हासिल कर सकती है। अब जबकि 89-90 का लगभग आंकड़ा उनके पास में है, तो बिल्कुल वो ये चाह रहे हैं कि भाई हमारी तरफ से मेयर बनना चाहिए। अब ऐसे में शिंदे जो लगातार ये भी कह रहे हैं कि हमारे बीच में कोई खटास नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन हाँ बातचीत चल रही है। और ये भी खबर आती है कि कम से कम शिंदे चाहते हैं कि शुरुआत में 1 साल, 2 साल या 2.5 साल का कोई कार्यकाल उनको मिलना चाहिए, ताकि वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके कि भाई मुंबई का में जो उन्होंने अपनी पार्टी को अलग किया था, तो आज उसका फल उनको मिलता हुआ दिखाई पड़े। एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या शिंदे को इस बात का डर था कि उनके पार्षद कहीं बीजेपी ना तोड़ ले या उद्धव ना तोड़ ले, इस वजह से क्या वो अपने पार्षदों को होटल ले गए? देखिए, बिल्कुल दीपक, इसमें कोई दो राय की बात भी नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने खुद ये काम किया है कि शिवसेना को तोड़ा है। आज उनको भी इस बात का डर है कि उनकी ही कह सकते हैं पार्टी के अंदर कोई बड़ी बगावत होती हुई दिखाई ना पड़े। अगर ये डर नहीं होता तो आज अपने पार्षदों को उन्होंने होटल के अंदर बंद नहीं किया होता। तो जाहिर बातें से स्पष्ट होता है कि उनको भी शायद इस बात का अंदाजा है कि बीजेपी चूंकि ताकतवर पार्टी है, भले ही साथ में उनके वो हों, लेकिन उनकी बातों को बीजेपी ने माना नहीं। आप देखिए, जब विधानसभा चुनावों के बाद में शिंदे लगातार नाराज भी थे, कह रहे थे कि भाई उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, लेकिन एक बार भी आपने देखा कि बीजेपी ने हामी भरी हो, बीजेपी ने कहा कि भाई आप साथ रहो या ना रहो, लेकिन सरकार और जो कह सकते हैं मुख्यमंत्री वो तो हमारा ही बनेगा, और उन्होंने बनाया भी। तो ऐसे में शिंदे को पता है कि अगर वो ज्यादा तनातनी करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि उनका गुट यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई पड़े। और जिस तरह ताकत में बीजेपी नजर आती है उसके सामने शिंदे फिलहाल सहमे हुए से दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल साफ है। महाराष्ट्र की राजनीति अब महापौर के फैसले को लेकर क्या करवट लेती है, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।